नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के ऊपर। सरकारी नौकरी में किस तरीके से लोग फंस रहे हैं, किस तरीके से सरकार की क्या प्लानिंग रहती है सरकारी नौकरी को लेकर के, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम। देखिए सरकारी नौकरी के बारे में, मान लीजिए आपने अभी अभी 12th की है, ठीक है दोस्तों, और आपने 12th करने के बाद आप कोचिंग करने चले गए। कोचिंग करते हुए आपको 3 मंथ हुए हैं या 6 मंथ हुए हैं, इतनी आपने मंथ की कोचिंग कर ली। वहीं एक दूसरा कैंडिडेट है आपका, कोई भाई है बड़ा, कोई आपके परिवार में से, आपके पड़ोस में से कोई भी है आपकी जानकारी में, जिसे 3 से 4 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए। लगभग उसको 3-4 साल हो चुके हैं, आपको 3-4 महीने या 6 महीने इस तरीके से हुए हैं। मान लीजिए आपने कोई भी फॉर्म भरा, SSC, CGL, CHSL या कोई भी आप फॉर्म भरा, आप देने चले गए। आप जब उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा या उसकी आंसर की आएगी, उस आंसर की में आपके नंबर आएंगे लगभग 40 के आसपास, और जो ये 3-4 साल से तैयारी कर रहा था, इसके नंबर लगभग आएंगे मान लो 60 के आसपास। ठीक है, दोनों के नंबर में कितना गैप, 20 नंबर क्वेश्चन का गैप हुआ, 20 नंबर का गैप हुआ, एक कोई नंबर का एक क्वेश्चन, इस तरीके से हम मान रहे हैं। तो लगभग 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इतना गैप होता है। तो जो ये 40 नंबर वाला होता है ना, ये शुरू में ये सोचता है कि मैं 3 महीने कोचिंग पे गया हूँ और मेरे 40 नंबर आ गए। अब मैं अगर 3 साल तैयारी करूँगा तो मेरे तो नंबर 80-85 के हो जाएंगे, क्योंकि वो 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50% क्राइटेरिया उस एग्ज़ाम का ऐसा बनाया जाता है जिससे कि बच्चे, जो मीडियम बच्चा है, जो सही तरीके से ठीक ठाक पढ़ने वाला है, 12th में पढ़ के आया है, वो भी कर देगा, और कोई अदर जो होगा वो भी मतलब उन क्वेश्चन से कर देगा। यानी कि करीबन करीबन आपका 50% ऐसा पेपर बनाया जाता है कि पहली बार में आपको ये लगेगा कि बिना पढ़े मैं इतना कर सकता हूँ, तो मैं पढ़ के बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। वहीं 40 नंबर से 50 नंबर तक जो है आपको 60 नंबर तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर 60 से थोड़ा सा ही आप अगर सिलेक्शन लेंगे तो 70-80 नंबर पर जो है, 100 में से 80-85 नंबर तक आप जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में फिर सेलेक्ट हो जाने के आपके चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से एक सरकार फंसाती है नए स्टूडेंट्स को कि आप आओ, आप फिर तैयारी करो, फिर फॉर्म भरोगे, आप लगातार एक बार फॉर्म भरने के बाद आप लगातार फॉर्म भरोगे, और एक फॉर्म की फ़ीस कितनी, 100 रुपये। ठीक है, किसी किसी फॉर्म की तो 1000 रुपये भी है। बैंकिंग में देखिए अब कितनी सारी फ़ीस है, और लगातार अब जो फॉर्म आ रहे हैं, अब देखिए आपने एसएससी का नोटिफिकेशन कैलेंडर तो आया इस साल। एसएससी ने कहा कि हम जो है इतनी जल्दी जल्दी वैकेंसीज दे रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज कितनी है, सिर्फ फॉर्म भराए जा रहे हैं आपसे। पिछले 1 साल से लाखों लाखों में देखिए अब SSC CGL है आपका, उसमें 20-25 लाख फॉर्म गए। CHSL, ठीक है, एम टी एस में 1500 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म तो वही आपके 70-80 लाख के आसपास इसमें भी जाएंगे। ठीक है, CGL में थोड़ा सा ग्रेजुएशन बेस पर है तो कम फॉर्म जाते हैं, MTS 10th बेस पर है तो ज़्यादा फॉर्म चले जाते हैं। फीस लगभग 100, सभी की 100 रुपये है। 100 रुपये यहाँ दिया आपने, 100 रुपये यहाँ दिया आपने, 100 रुपये यहाँ दिया आपने। ठीक है, तो अब इनकी देखो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना करोड़ रुपया सरकार के पास जाएगा। तो ये सब सरकार जो है सरकारी नौकरी में भी बहुत सारा बेनिफिट कर रही है, बहुत सारा पैसा कमा रही है। एक बार आप इसमें फंस जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि आप इस तरीके से एक समाज का प्रेशर, और आप सरकारी नौकरी के अंदर घुस गए तो फिर आपको लगेगा कि मैं इतने साल आया यहाँ पर, लोग आपसे बार बार पूछेंगे कि क्या अब तक कोई पेपर एग्ज़ाम नहीं निकला, तो आपकी जब तक नहीं होगी ख़त्म, आप इसमें लगे ही रहोगे। आप ना इधर कोई इसमें आपको देखिए, इसके मान लीजिए आप कोई प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं, आपने प्राइवेट कोर्स किया और आपको उस टाइम पे जॉब नहीं मिली, तो आपके पास एक डिग्री है कि आपको दिखा करके कहीं ना कहीं कोई कहेगा कि हम जॉब वहाँ लगवा देंगे, आपको कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे। अब बीटेक आपने करी या कुछ और आपने करा, ठीक है, इस तरीके से MBA आपने करी, तो ऐसा नहीं है आपको मिलेंगे, तो आपको 5000, 10,000 कुछ तो मिलेगा ही। लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी में आपने अगर 5 से 7 साल खो भी दिए तो फिर उसके बाद आपको कोई डिग्री किसी तरीके की कोई कुछ नहीं मिलने वाली। तो इस तरीके से सरकारी नौकरी में आने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि किस तरीके से। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक फ़ायदा है कि जहाँ आपका फाइनेंस कंडीशन के बारे में बात करें, तो अगर कोई कोर्स करोगे या कुछ इस तरीके से करोगे, आप कोई डिग्री, डिप्लोमा और बड़ा लोगे, तो उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको फाइनेंस प्रॉब्लम है तो आप इसमें झेल लोगे, क्योंकि अब सारा कुछ यूट्यूब पर भी आपको फ्री मिल ही रहा है, और हर किसी के पास स्मार्टफोन है। फॉर्म की फ़ीस के जो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी हैं,
उनकी फ़ीस तो 100 रुपये है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है फ़ीस उनकी कम है थोड़ा सा, और 100 रुपये भी लोग दे ही देते हैं। बाकी अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन वगैरह लोगे तो उसकी फ़ीस तो लाखों लाखों रुपये होती है। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है, और इसी फ़ायदे की वजह से लोग ज़्यादा इसकी तरफ हैं। और दूसरा समाज की वजह से, क्योंकि अब सरकारी नौकरी को ही सम्मान दिया जा रहा है, प्राइवेट नौकरी कितनी भी बड़ी हो उसको कोई किसी तरीके से नहीं देख रहा है। ये सबसे बड़ी कमी है, इस वजह से ही लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो यहीं देख लीजिए आप, सरकारी नौकरी में अगर आप एक बार आ गए तो शुरू में आपको ऐसा ही लगेगा। आप खुद पर भी करके देखिएगा, जब आपने पहला एग्ज़ाम दिया होगा तब आपको यही लगा होगा कि बिल्कुल ईजी था पेपर और मैं इसको कर देता, मेरी 1 साल की भी तैयारी होती है। और वहीं लगातार 1 साल करते हुए आपकी तैयारी भी हो जाती है, पता नहीं चलता काफ़ी स्टूडेंट्स के। और जब लगना होगा आपको सरकारी नौकरी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से कितने नंबर, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मेरा पेपर अच्छा नहीं गया और मेरे नंबर इतने ज़्यादा, आपको ठीक है अपने आप ही ऑटोमेटिक आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि कई बार किसी भी पेपर में बैठ जाओ उसमें आपका अच्छा स्कोर होता रहेगा। जब आपके एक बार कहीं सिलेक्ट हो जाओगे तो लगातार कई पेपर आपके सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो वही बस बात हम अपना को विराम देना चाहेंगे। और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।